हाथरस कांड पर सुलग रही है राजनीति। शहर दर शहर अलग अलग पार्टियों का विरोध प्रदर्शन। मुंबई में कांग्रेस का कैंडल मार्च, दिल्ली में भी कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। पार्टी के यूथ विंग और महिला मोर्चा का योगी सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। लखनऊ में समाजवादी पार्टी को योगी सरकार के खिलाफ मोर्चाबंदी। मुख्यमंत्री के घर के सामने पुतला दहन, पुलिस ने जमकर चलाई लाठियां। दिल्ली में लेफ्ट के छात्रों का विरोध प्रदर्शन। हाथरस कांड में इंसाफ की मांग को लेकर योगी सरकार के खिलाफ हल्ला। कोलकाता में लेफ्ट पार्टियों का प्रदर्शन। हाथरस कांड के गुनहगारों पर कड़ी कार्रवाई की मांग। हाथरस कांड पर वाराणसी में कांग्रेस का प्रदर्शन। पीएम मोदी के संसदीय कार्यालय जाते वक्त पुलिस और प्रदर्शनकारियों में धक्का मुक्की। सहारनपुर से हाथरस के लिए निकले कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को पुलिस ने रोका। इमरान मसूद कर रहे थे मोर्चे की अगुवाई। हाथरस में गैंगरेप पीड़िता को इंसाफ दिलाने के लिए जोरदार प्रदर्शन। लोगों ने पुलिस पर किया पथराव, गाड़ी को तोड़ डाला। जबरदस्त गिरगिरी के बाद पीड़ित परिवार के जख्मों पर सरकारी मरहम। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने परिजनों से बात की। यूपी सरकार ने मुआवजे की रकम में की बढ़ोतरी। अब परिवार को मिलेंगे 25 लाख रुपए। परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी का भी वादा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाथरस कांड की जांच के लिए बनाई 3 सदस्यों की एसआईटी। 7 दिन में रिपोर्ट पेश करने के आदेश। फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलेगा मामला। हाथरस में यूपी पुलिस की इंसानियत को पार किया। बिना परिवार की इजाजत के जबरन पीड़िता का अंतिम संस्कार कर दिया। पुलिस ने जल्दबाजी में रातों रात किया शव का अंतिम संस्कार। बेटी की आखिरी झलक भी नहीं देख पाई मां। बेटी की अंतिम विदाई के लिए पुलिस वालों के सामने आंचल फैलाकर गिड़गिड़ाती रही मां। पुलिस ने आधी रात में जला दी चिता। आधी रात को पीड़िता के अंतिम संस्कार पर सुलगी राजनीति। प्रियंका गांधी ने मुख्यमंत्री योगी से पूछा, 14 दिन तक आप कहां थे? बड़ा हादसा हुआ और 15 दिन बाद इनका बयान आया है। और बयान में क्या कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी का फोन आया और मैंने एसआईटी को बनाया है। हाथरस कांड पर राहुल गांधी ने योगी सरकार पर साधा निशाना। कहा, तथ्य छिपाने के लिए परिवार से अंतिम संस्कार का अधिकार छीनना अन्यायपूर्ण। आधी रात को अंतिम संस्कार पर यूपी पुलिस की सफाई। कहा, लाश को जलाते वक्त मौजूद थे घर वाले। राजस्थान के 12 में 2 नाबालिग लड़कियों के साथ गैंगरेप की खबर। बहनों के साथ आरोपियों ने कई शहरों में की हैवानियत। आरोपियों ने 3 दिन तक दोनों नाबालिग बहनों से बलात्कार किया। पुलिस पर आरोपी को पकड़कर थाने से छोड़ देने का आरोप। पिता मांग रहे हैं इंसाफ। 28 साल बाद आया बाबरी केस का फैसला। बरी हुए लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी समेत सभी 32 आरोपी। सीबीआई अदालत को नहीं मिले आरोपियों के खिलाफ साजिश के सबूत। का पूर्व नियोजित नहीं था विध्वंस। फैसले के बाद बीजेपी के दिग्गज लाल कृष्ण आडवाणी ने बांटे लड्डू। कहा, बहुत दिन बाद मिला अच्छा समाचार। जय श्री राम के लगाए नारे। वह अत्यंत महत्वपूर्ण है और हम सब के लिए बहुत खुशी का प्रसंग है। फैसले के बाद मुरली मनोहर जोशी के घर भी बटे लड्डू। सीबीआई अदालत पर खुशी। ऐतिहासिक निर्णय दिया है सीबीआई की कोर्ट ने लखनऊ में, और मैं समझता हूं इससे सारा देश प्रसन्न है। आरोप से बरी किए गए उमा भारती और विनय कटियार भी। यूपी के तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को भी मिली क्लीन चिट। फैसले के बाद बीजेपी में जबरदस्त खुशी। प्रयागराज से लेकर कानपुर तक बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। असदुद्दीन ओवैसी ने अदालत के फैसले पर उठाए सवाल। कहा, आज भारत के लिए काला दिन। आज का ये फैसला सीबीआई कोर्ट का भारत की अदालत की तारीख का एक काला दिन है। बिहार चुनाव को लेकर बीजेपी ने शुरू किया मंथन। दिल्ली में जेपी नड्डा के घर अहम बैठक में सीटों को लेकर चर्चा। जेपी नड्डा के घर पर बैठक में अमित शाह रहे मौजूद। देवेंद्र फडणवीस और भूपेंद्र यादव ने लिया हिस्सा। जेडीयू एलजेपी में बनी हुई है तनातनी। नीतीश कुमार की पार्टी ने कहा, बीजेपी के साथ एलजेपी का गठबंधन। गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के साथ है। हमारा गठबंधन लोजपा के साथ कभी हुआ ही नहीं था। आज भी लोजपा सहयोगी है भारतीय जनता पार्टी की, तो ये सहयोग मामला लोजपा और भाजपा के बीच में है, इसमें जदयू नहीं है।
गठबंधन को लेकर अभी तक साफ नहीं है एलजेपी का रुख। पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं से चिराग पासवान ने बातचीत की। व्यक्तिगत हित की चिंता नहीं, इस बार जो भी निर्णय पार्टी के हित वाला। जी। और कोई अगर सोचेगा कि हम उसको दबा लें, छोटा कर लें, अस्तित्व मिटा दें, तो वो संभव नहीं। महागठबंधन में कांग्रेस को लेकर फंसा पेच। पार्टी आलाकमान ने बिहार के दिग्गजों को बुलाया। पटना में चुनाव आयोग ने बिहार के सभी जिलों के डीएम और एसपी के साथ बैठक की। चुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिले सुशांत सिंह राजपूत के पिता। केस को लेकर हुई बात। बिहार में चुनाव को लेकर सामने आने लगी लोगों की नाराजगी। समस्तीपुर में स्कूलों में नहीं लगाए स्कूल तो वोट के नारे नहीं। हमारे देश में अब भी बेकाबू है कोरोना की रफ्तार। पिछले 24 घंटों में 80,000 से ज्यादा नए केस, 62,25,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। हमारे देश में पिछले 24 घंटों में करीब 1200 लोगों की मौत। अब तक 97,000 लोगों की जा चुकी है जान। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में 14,000 से ज्यादा नए मामले, 13,66,000 के पार पहुंची कुल मरीजों की तादाद। यूपी में पिछले 24 घंटों में करीब 4,000 नए मामले, 3,94,000 के पार कुल मामले। दिल्ली में पिछले 24 घंटों में 3,200 से ज्यादा मामले, कुल मामले हुए 2,76,000 के पार। पश्चिम बंगाल में पिछले 24 घंटों में 3,000 से ज्यादा कोरोना के मामले, 2,53,000 के पार आंकड़ा। बिहार में पिछले 24 घंटों में 1,400 से ज्यादा नए केस, 1,81,000 के पार आंकड़ा। कैमूर में कोरोना की जांच करने गई टीम ने गांव वालों को घंटों बनाया बंधक। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। कोलकाता में युवक को महंगा पड़ा लॉकडाउन को लेकर अफवाह फैलाना, पुलिस ने किया गिरफ्तार। बिना जांच उत्तराखंड में एंट्री के सरकार के फैसले पर विपक्ष ने उठाए सवाल। कहा राज्य में अनहोनी को दिया जा रहा है न्योता। किसान कानून को लेकर जारी कोहराम। जालंधर में विरोध प्रदर्शन। बीजेपी सांसद हंसराज हंस का किया घेराव। अमृतसर में जारी है किसानों का रेल रोको आंदोलन। किसान कानून को लेकर जोरदार नाराज। अंबाला में किसानों ने सड़क पर लगाया जाम। मंडियों में धान की खरीद न होने से बड़ा गुस्सा। अंबाला में किसानों को मिला लोक गायकों का साथ। प्रदर्शनकारियों के बीच पहुंचे हट जाता फेम विकास कुमार। महाराष्ट्र के बारामती में किसानों का आंदोलन। बाढ़ से बर्बाद हुई फसलों के मुआवजे को लेकर हल्ला बोल। संत कबीर नगर में आरएलडी की केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चाबंदी। किसान कानून को लेकर जबरदस्त हंगामा। गुवाहाटी में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। पेपर लीक को लेकर सरकार के खिलाफ नाराजगी। भरतपुर में पुलिस कांस्टेबल की मौत के बाद अस्पताल में विरोध प्रदर्शन। अस्पताल पर लापरवाही का आरोप। पटना में मशहूर साहित्यकार फणीश्वर नाथ रेणु के घर चोरी। कई पांडुलिपियों पर चोरों ने हाथ साफ किया। मध्य प्रदेश के खरगोन में खेत पर रखवाली कर रही नाबालिग लड़की का अपहरण कर गैंगरेप। 3 आरोपी फरार। नोएडा की एक सोसाइटी में 15 साल की लड़की की लाश मिलने से हड़कंप। पुलिस को आत्महत्या का शक। पंजाब के फरीदकोट में सरकारी अनाज के गोदाम से चावल चोरी करने वाले गैंग का पर्दाफाश। एक ट्रक बरामद, 2 गिरफ्तार। बिहार के बेगूसराय में पुलिस पर गांव वालों का हमला। शराबी को बचाने पहुंची थी टीम। राजस्थान के धौलपुर में पति और पत्नी ने की आत्महत्या। महिला के घरवालों ने दर्ज किया दहेज प्रताड़ना का केस। पंजाब के बरनाला में देह व्यापार के अड्डे का पर्दाफाश। पुलिस ने 5 महिलाओं समेत 9 लोगों को आपत्तिजनक स्थिति में गिरफ्तार किया। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में गांजे की बड़ी खेप बरामद। आंध्र प्रदेश से लाई जा रही थी गाड़ी। 3 तस्कर गिरफ्तार। मिर्जापुर में सगे भतीजे ने की चाचा की कुल्हाड़ी से हत्या। भूत प्रेत की आशंका में वारदात को अंजाम दिया। इंदौर में बदमाशों के हौसले। महिला के गले से चेन छीनकर आरोपी फरार। सीसीटीवी में कैद वारदात। सूरत में ड्रग्स बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़। करीब 1.5 करोड़ की नशे की खेप बरामद। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में बेटे ने की पिता की हत्या। हाथापाई के बाद ईंट मारकर हत्या कर दी। ग्वालियर के अस्पताल में जमकर हंगामा। मरीजों के तीमारदारों और रेसिडेंट डॉक्टर्स के बीच हुई मारपीट। गुजरात के स्कूलों की फीस में 25% की कटौती। कोरोना को देखते हुए रूपाणी सरकार ने लिया फैसला।
गोपालगंज में घर के अंदर मौजूद बाढ़ के पानी ने लोगों को किया बेहाल, खाने और सोने के लिए भी जगह नहीं। दरभंगा में लगातार बारिश के बाद बागमती नदी में उफान, शहर के इलाके में कटाव, मकान हुए ध्वस्त। छपरा में दोबारा बाढ़ ने लोगों को किया बेहाल, मुआवजे की मांग को लेकर हाईवे पर लोगों ने लगाया जाम। ओडिशा में कई जगहों पर भारी बारिश, भुवनेश्वर में पानी जमा होने से लोगों की बढ़ गई मुश्किलें। 94 अंकों की बढ़ोतरी के साथ 38,067 पर बंद हुआ सेंसेक्स, निफ्टी में 25 अंक की बढ़ोतरी। LIC की 25% हिस्सेदारी बेचकर सरकार जुटाएगी 2 लाख करोड़ रुपए, कई हिस्सों में होगी बिक्री। 400 सीसी सेगमेंट पे होंडा ने पेश की हाईनेस, रॉयल एनफील्ड की बुलेट और क्लासिक बाइक्स को देगी टक्कर। GLC कार पर बेस्ड मर्सिडीज बेंज EQC 8 अक्टूबर को होगी लॉन्च। 5 सेकंड में 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पकड़ेगी। फेस्टिव सीजन में अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, ई-कॉम एक्सप्रेस जैसी कंपनियां देंगी 3 लाख नौकरियां, सेलर्स भी करेंगी भर्तियां, ट्रेनिंग पर निवेश की भी योजना। फेस्टिव सीजन पर स्नैपडील लाएगी 3 सेल, कंपनी की इस सेल में दिवाली सेल का फोकस होगा कम में दम। गूगल मीट पर अब फ्री में नहीं हो सकेगी अनलिमिटेड टाइम तक वीडियो कॉल, 1 अक्टूबर से आपको देना होगा पैसा। IPL में कोलकाता राजस्थान के बीच मुकाबला, 115 के स्कोर पर कोलकाता के 5 विकेट गिर चुके थे। विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने जीत लिया फ्रेंच ओपन का शुरुआती दौर, स्वीडन के माइकल यबर को हराकर दूसरे दौर में जगह पक्की। अमेरिका में ट्रंप और जो बिडेन के बीच पहली प्रेसिडेंशियल डिबेट हुई, दोनों नेताओं ने कोरोना को लेकर जबरदस्त भिड़ंत देखी गई। अमेरिका के ओहियो में प्रेसिडेंशियल डिबेट के आयोजन स्थल के बाहर ट्रंप का विरोध, बिडेन समर्थकों ने जमकर की नारेबाजी। 15 अक्टूबर को होगी दूसरी डिबेट, 22 अक्टूबर को तय है तीसरी डिबेट, 3 नवंबर को डाले जाएंगे वोट। दुनिया भर में जारी है कोरोना का कहर, अब तक 3 करोड़ 38 लाख से ज्यादा केस, 10,12,000 से ज्यादा लोगों की हो चुकी है मौत। अमेरिका में कोरोना से 74 लाख से ज्यादा मरीज, 2,10,000 से ज्यादा की हो चुकी है मौत। न्यूयॉर्क में खोल दिए गए हैं स्कूल, तमाम एहतियात के बीच 6 महीने बाद स्कूलों में छात्रों की वापसी। वैक्सीन बनाने वाली अमेरिकी कंपनी मॉडर्ना का दावा, कहा बुजुर्गों पर ट्रायल का दिख रहा है बेहतर असर। इजराइल में कोरोना संकट के दौरान प्रदर्शन करने वालों पर होगी सख्ती, संसद ने पास किया नया कानून। कोरोना से जूझ रहे पेरू में हड़ताल पर गए स्वास्थ्य कर्मचारी, लीमा में सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। कुवैत के शासक शेख सबाह अल अहमद का निधन, 91 साल की उम्र मिली अंतिम सांस, पीएम मोदी ने जताया दुख। आर्मेनिया ने टर्की पर लगाया अजरबैजान के समर्थन में जंग के मैदान में डटने का आरोप, टर्की ने आरोप हो गया खारिज। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के रूसी हिस्से में सामने आया एयर लीक का मामला, स्टेशन पर मौजूद है 1 अमेरिकी और 2 रूसी अंतरिक्ष यात्री। चीन में 94 करोड़ पर पहुंची इंटरनेट का उपयोग करने वालों की संख्या, 143 करोड़ है कुल आबादी। डिज्नी ने लिया अपने थीम पार्कों से 28,000 कर्मचारियों को निकालने का फैसला। इंग्लैंड में पहाड़ पर फंसी बच्चे को बचाने के लिए सुपरमैन ग्रेविटी सूट पहनकर किया रेस्क्यू। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।